करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। पाकिस्तान ज़राई मुल्क, फसल की काश्त के लिए खाद जरूरी मगर वही नायाब। गंदम जैसी अहम फसल खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से मुतासर होने लगी। 8 से 9 हजार की DAP की बोरी 13 से 14 हजार रुपए में मिलने लगी। 3800 में मिलने वाली यूरिया खाद की बोरी ब्लैक में 5500 रुपए की कर दी गई। महंगी खाद मजीद महंगी, इस पर मिलना भी मुहाल। खाद की फराहमी काश्तकार के लिए जो शीर लाने की मुतरादिफ बनने लगी। जंग में किसान रहनुमा सर जोड़कर बैठ गए। गोजरा के किसान सरापा एहतजाज, चिन्योट पर सड़कों पर निकल आए। मुश्किलात में घिरे किसान दुहाइयां देते नजर आए। सबसे पहले रुख करेंगे गोजरा का। गोजरा में यूरिया खाद का हसूल किसानों के लिए ख्वाब बन गया। फी बोरी यूरिया 5500 रुपए तक बेची जाने लगी। बात करते हैं इसी हवाले से हाफिज फरहान अली से। जी फरहान, क्या शिकवे शिकायत हैं किसानों के, आगाह कीजिएगा। की बुआई का मौसम जो है वो गुजर चुका है और गंदम को अब मजीद आगे बढ़ोतरी के लिए खाद की अशद जरूरत है। गंदम की फसल जो है इस वक्त वो तैयार होने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन उसके लिए खाद जो है वो गोजरा भर में नायाब हो चुकी है। किसानों के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से ऐलान किया गया है कि मुख्तलिफ जो ट्रेडर्स हैं हुकूमत से मंजूर शुदा, उनकी दुकानों पर सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक दोपहर के खाद जो है मुयसर होगी। 5 बोरी तक जो है खाद आसानी के साथ शनाख्ती कार्ड दिखाकर अपनी ली जा सकती है, जबकि ज़्यादा के लिए फ़र्द जो है वो अराज़ी की वो दिखानी ज़रूरी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी किसान जो हैं वो मुख्तलिफ ट्रेडर्स की दुकानों के सामने जलीलो खार हो रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, जबकि ट्रेडर्स की जानिब से बदतमीजी भी की जा रही है। महकमा ज़राअत दूसरी जानिब बेबस नजर आता है। अगर किसी किसान को खाद जरूरी चाहिए तो फिर उसे ब्लैक में लेनी पड़ रही है। उसकी मजबूरन जो है वो 3800 रुपए की जो खाद की बोरी है उसके 5500 रुपए जो है वो अदा करना पड़ा है, जिस पर उसको खाद की फराहमी जो है वो मुहैया हो रही है। ब्लैक में खाद फरोख्त होने पर किसान मजबूरन खरीद तो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब महकमा ज़राअत और हुकाम बाला की से शदीद नाला भी नजर आते हैं कि खुदारा हमारे ऊपर इतना जुल्म ना किया जाए और खाद की जो वाफर फराहमी है और मुकर्ररा कीमत पर फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए। जी फरहान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग काश्तकारों के खाद की सरकारी निर्खों पर अदम फराहमी, बिजली की ओवर बिलिंग और गन्ने की अदम अदायगियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलावती एहतजाज भी किया। मुतालबात न पूरा होने की सूरत में धरनों का फैसला। उनमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो वापडा की ओवर बिलिंग का है। वापडा की जो नाजायज ओवर बिलिंग है उस पर हर वक्त हमारा शदीद एहतजाज रहता है। दूसरा मसला जो किसानों को दरपेश है वो इस वक्त गन्ने की जंग में, खसूसन जंग में गन्ने की बकाया जात का, रकूम की बकाया जात का है। देखें, पूरा साल एक मिल पूरा साल जमींदार से गन्ना लेती है और पूरा साल उसकी जो रकूम है उनको वो इस्तेमाल में लाती है और उनको जमींदार को इसकी दाद रसी करने वाला कम अज कम जिला जंग में तो हमें कोई नजर नहीं आया, किसी फोरम पे भी कोई नजर नहीं आया। हमेशा होना तो ये चाहिए कि जो मकामी हुकूमत होती है वो जमींदार, जो छोटा जमींदार है, पिस्ता तो वही है जो कम अज कम 12, 14 या 15 एकड़ वाला, जो 1 मुरब्बे वाला जमींदार है वही पिस्ता है, तो उसकी दाद रसी करने वाला हमें कोई नजर नहीं आता। हमारे साथ बिल्कुल जहां पे नजदीकी जो शकरकंद शुगर मिल है उसने अभी तक 50 करोड़ के करीब जमींदारों का दबाया हुआ है, जो कम अज कम 1.5 अरब रुपए से भी जायद रकम थी, अब 50 करोड़ रुपए है। और हालात की सितम जरीफी देखें कि अब वो उन्हीं किसानों के घरों में जा रहे हैं, कहते हैं कि पहले हमें गन्ना दें फिर हम आपकी पेमेंट देंगे। पेमेंट भी वो किस्तों में देंगे, गन्ना हाजिर जो उसका गन्ना है वो ले लेंगे और उसकी पेमेंट वो किसी सूरत में नहीं करेंगे। तो इसकी पुरजोर अपील जो है DPO जंग और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारी अपील है और गाय बगाए उनके साथ जो मीटिंग्स होती हैं उनमें भी हम ये इस्तदा अपनी करते हैं कि कम अज कम इस मजलूम जमींदार जो गन्ने का ग्रोअर है उसकी दाद रसी की जाए। तकरीबन तमाम मिलें जो जंग में चल रही हैं 5 या 6 के करीब हैं, उनमें से 3 तो दबा जाती हैं, जिनमें कश्मीर शुगर मिल है और जंग में शकरगंज है, तो वो एक साल से इस रकम को दबा जाती हैं और नाम नहीं लेती उनको वापस करने का।
दूसरा जो सबसे बड़ा इश्यू वापडा का जो पूरा साल रहता है, वापडा के हुकाम से हमारी ये दर्दमंदाना अपील है, और डिस्ट्रिक्ट जो चला रहा है वो डिप्टी कमिश्नर इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और सब कुछ है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो सर्दियों में बिल जमींदार का भी काम आता है, घरेलू भी इस्तेमाल काम हो जाता है, तो गवर्नमेंट ने 3.5 से 4 रुपए बिजली का रेट बढ़ा दिया है, यानी जो गर्मियों में बिल आता था अब सर्दियों में भी वही आएगा। तो हमारी डीसी साहब से, खसूसी तौर पे डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आप एक जामिया मीटिंग बुलाएं जिनमें ये तमाम महकमा जात हों, कम से कम वापडा वालों को ये इंश्योर करवाएं कि जो जायद बिल डालते हैं जमींदार को, घरों में तो डालते ही हैं, घरेलू सार्फिन तो मुतासर है ही है, सबसे ज्यादा जो ट्यूबवेल का जमींदार। खाद की अदम दस्तयाबी और ब्लैक में फरोख्त पर किसान सरापा एहतजाज। चिन्नी और प्रेस क्लब से डिप्टी कमिश्नर दफ्तर तक रैली निकाली गई। किसान इत्तेहाद के जिले रहनुमा शरीक हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं खाद की अदम दस्तयाबी और ब्लैक में फरोख्त पर किसान सरापा एहतजाज। चिन्नी और प्रेस क्लब से डिप्टी कमिश्नर दफ्तर तक रैली निकाली गई। किसान इत्तेहाद के जिले रहनुमा शरीक हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं खाद की अदम दस्तयाबी और ब्लैक में फरोख्त पर किसान सरापा एहतजाज। चिन्नी और प्रेस क्लब से डिप्टी कमिश्नर दफ्तर तक रैली निकाली गई। किसान इत्तेहाद के जिले रहनुमा शरीक हुए। अपडेट कर रहे हैं आपको, किसान इत्तेहाद के जिले रहनुमा शरीक हुए। खाद की अदम दस्तयाबी और ब्लैक में फरोख्त पर किसान सरापा एहतजाज। बात करेंगे इसी हवाले से। मौजूद है हमारे साथ ब्यूरो चीफ चिन्नी वकार घुमन जी। वकार, अपडेट कीजिएगा जी। किसान इत्तेहाद चिन्नी की जानिब से आज अपने हकूक़ के लिए रैली का अहतमाम किया गया है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इनके क्या मुतालबात हैं, क्या मसाइल हैं, इस बारे में जानते हैं। किस लिए आज एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबात हैं आपके? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक तो हमें यूरिया खाद जो है वो महंगे दामों मिल रही है, बल्कि मिल भी नहीं रही, बहुत सिफारिशें करवानी पड़ती है तब मिलती है। और पहले यूरिया ब्लैक होती थी, अब इस वक्त फास्फोरस भी हो रही है, डीएपी नाइट्रोफास वगैरह भी, और उनका रेट भी बढ़ा दिया गया है। और उसके साथ बिजली जो है वो बहुत महंगी कर दी गई है, जो कि किसान की पहुंच से दूर हो गई है। खाद मिल नहीं रही या महंगी मिल रही है? मिल भी नहीं रही, अगर मिलती है तो 5500 रुपए में तो मिल जाती है, कोई भी जाए, हमारा बच्चा भी जाए। अगर 3400 रुपए में कहें तो ये माविया कहता कि हमारे पास है ही नहीं है। कल की बात करते हैं कि मैं अपने गांव से लेने के लिए आया, नुशाई कादरी पे दे रहे थे, जब उधर पहुंचा कहते हैं कि बस हमने तो तकसीम कर दी है। तकसीम करने का भी तरीका यही है, 50 बोरी कर दी, 900 जो है वो माफिया के रहमो करम पे थी। मेरा किसान तो लुट गया है। ये माफिया इस्लामी भी यहाँ पर मौजूद है, इनके मसाइल हैं, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। किसान मजलूम तबका है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है। ये खाद के इश्यूज हैं और इसी तरह ये मिल्स के इशू हैं, पेमेंट के इशू हैं, और मिल्स ने जो गंदगी फैलाई है, जो यहाँ पर पानी को गलीज किया है, और फिर ब्लैक मार्केटिंग है। मैं ये जो मुतालबात हैं उसकी तायद करता हूँ और ये अपील करता हूँ कि किसानों के जितने मसाइल हैं वो जल्द अज जल्द वो पूरे किए जाएं। हम किसानों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल जी, ये पूरे जिले के जो गंदम की फसल मुतासिर हो रही है। वकार गुमन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में खादों की फराहमी का मसला। इंतजामिया का जिला भर के डीलर्स के साथ इजलास हुआ। 93 मंजूरशुदा पॉइंट्स पर खाद की फराहमी पर रिपोर्ट तलब कर ली गई। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह करें तफसीलात से। देखें, एक तरफ डिवीजन भर के मुख्तलिफ अजला के अंदर जो है वो एहतजाज रिपोर्ट हो रहे हैं खादों को लेकर, और इसके साथ साथ जो गन्ने की अदायगी है उसको लेकर। तो दूसरी जानिब जो है निगरान वज़ीर-ए-आला की हुकूमत हदायत के ऊपर इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि जहां जहां पर भी खादों के मसाइल हैं उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो तलब की जा रही हैं। इसी सिलसिले में झंग के अंदर भी जो है वो खाद डीलर के साथ जो है मौजूदा सूरत हाल के ऊपर जो है वो इजलास हुआ है, और 93 जो मुख्तलिफ मंजूर शुदा खाद पॉइंट्स हैं उनके हवाले से जो है वो रिपोर्ट तलब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने ये वाजे किया है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो सरकार की जो मुकर्रर करदा कीमतें हैं उनके ऊपर खाद की फरहमी को यकीनी बनाए। दूसरी जानब जिला झंग की जो दीगर 3 तहसीलें हैं जिनमें शोरकोट है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए रमजान मिर्जा। क्या आपको बताएं, जिला इंतजामिया फैसलाबाद की अदम तवज्जो किसानों से कम कीमत में गन्ना खरीदा जाने लगा। तहसील सदर में किसानों से फर्जी बिल बनाकर गन्ना खरीदा जाने लगा।
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ضلع انتظامیہ فیصل آباد کی عدم توجہ۔ کسانوں سے کم قیمت میں گنا خریدا جانے لگا، تحصیل صدر میں کسانوں سے فرضی بل بنا کر گنا خریدا جانے لگا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران بتائیے گا۔ فیصل آباد ضلع انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث فیصل آباد تحصیل صدر کے مختلف علاقوں میں کسانوں سے کم قیمت پر جو ہے وہ گنا خریدا گیا ہے۔ جو گنے کا فی من دام ہے وہ 400 فی من مقرر، وہ غیر قانونی طور پر کنڈے مافیا کی جانب سے سرکاری ریٹ کی بجائے 350 سے 370 تک جو ہے وہ فی من جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ گنوں میں جو ہے فخر ہند سپر چین اور 40 گرام کے جو گنے ہیں اس کے کم ریٹ لگائے گئے ہیں، جس کے باعث جو ہے کسانوں کو 400 فی من کی بجائے 350 سے 370 کے قریب فی من دیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد کے صدر میں شوگر مافیا سرکاری ریٹ سے کم قیمت پر گنا خریدنے لگا۔ عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا آٹا نایاب، خواتین سستے آٹے کے حصول کے لیے گھنٹوں خوار ہونے لگی۔ کبھی آٹا آتا ہے تو کبھی کوئی دیگر اشیاء خریدنے کی شرط رکھی جاتی ہے۔ غریب کے لیے حالات مشکل سے مشکل ہونے لگے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے فضیل احمد سے۔ جی فضیل اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا تاحال نایاب ہے۔ خواتین جو ہیں وہ گھنٹوں آٹے کا انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ خواتین کا کہنا ہے کہ صبح سے شام تک آٹے کے حصول کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ آٹا آ رہا ہے، اگر آتا بھی ہے تو اتنی مقدار میں نہیں ہوتا کہ آٹا سب کو مل سکے۔ خواتین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے۔ جی بتائیے گا، کیا کہیں گے آٹے کی خریداری کے حوالے سے کیا مشکلات ہیں، کیا کہیں؟ ہاں بہن، صبح سجرے تو آنے ہیں، شام تک بہ کے ذلیل ہو کے چل جانے، آٹا نہیں ملتا ہے۔ کافی دفعہ ہی آ گیا، گیڑے لا لا کے تھک گئے ہیں اسی، گھر دے بھی کام کرنے ہوندے آ جا کے، تے ہے نہیں، سارے وسائل بھی نہیں ہے اتنے کہ لے کے کھا لیے دکان تو بھی۔ جی بالکل، وسائل بھی اتنے نہیں کہ دکان سے مہنگا آٹا خرید کر کھا سکیں، اور بھی خواتین یہاں پر ہیں۔ جی آپ بتائیے گا، کیا کہیں گے آٹے کی خریداری؟ آپ نے ووٹ بھی لینا، سب کچھ ہی کرنا ہے، حکومت بھی آپ خود کرتے، پر آٹا تو عوام کو سکون سے آٹا تو ملنا چاہیے نا۔ جی عوام کو آٹا سکون سے ملنا چاہیے۔ خواتین جو ہیں وہ یہاں پر گھنٹوں فضیل اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب ٹریفک پولیس کا شہریوں کو کوریئر فیس کی مد میں کروڑوں کا گھپلا۔ 2 سال قبل لائسنس گھروں میں ڈیلیور کرنے کا معاہدہ نجی کمپنی سے ختم کیا گیا۔ ڈرائیونگ لائسنس بھجوانے کا معاہدہ پاکستان پوسٹل سروس کے ساتھ کیا گیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی طیب بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد میں پنجاب ٹریفک پولیس نے ڈرائیونگ لائسنس گھر ڈیلیور کرنے کی آڑ میں پنجاب کے شہریوں کو کروڑوں روپے کا ٹیکہ لگا دیا۔ آج سے 2 سال قبل تک جو ٹریفک پولیس ہے اس کی جانب سے کمپیوٹرائزڈ لائسنس گھروں میں ڈیلیور کرنے کے لیے نجی کوریئر کمپنی سے معاہدہ کیا گیا تھا، اور اس معاہدے کے تحت شہریوں سے 180 روپے فی لائسنس گھر ڈیلیور کرنے کے وصول کیے جاتے تھے۔ 2 سال قبل نجی کوریئر کمپنی سے معاہدہ ختم ہو گیا، جس کے بعد انہوں نے سرکاری ادارے یعنی پاکستان پوسٹل سروسز کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور وہ معاہدہ فی لائسنس صرف 40 روپے میں ان کا وہ معاہدہ ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود گزشتہ 2 سال سے ہر شہری سے لائسنس گھر ڈیلیور کرنے کے لیے 180 روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ جب نجی کوریئر کمپنی سے معاہدہ ہوا تو تب 130 روپے فی لائسنس کے تحت معاہدہ ہوا، 50 روپے زائد ٹریفک پولیس وصول کر رہی تھی، مگر اب 40 روپے پر لائسنس گھر بھجوانے کا معاہدہ ہوا، اور جس کے بعد ٹریفک پولیس 140 روپے فی لائسنس شہریوں سے زائد وصول کر رہی ہے۔ جو ٹریفک پولیس ہے اس کا معاہدہ کم ہونے کے باوجود شہریوں سے کوریئر کی فیس میں کمی نہیں کی گئی۔ ٹریفک پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق فیصل آباد میں رواں سال کمپیوٹرائزڈ لائسنس گھر ڈیلیور کرنے کے لیے جو لائسنس بنائے گئے وہ 69۔ طیب اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کیا آپ کو بتائیں، فیصل آباد رورل ہیلتھ سینٹر کھڑیاوالا گندگی کی اماج گاہ بن گیا۔ جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر، گھاس تک نہ کاٹی جا سکی۔ اسپتال کی دیواروں کے ساتھ بھی کچرے کے ڈھیر۔ شہریوں نے اسپتالوں میں صفائی کا بہتر انتظام کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات جا رہے ہیں فصیح نقوی سے۔ جی فصیح بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ RHC کھڑیاوالا کا ہسپتال ہے جہاں پر گزشتہ کافی عرصے سے جو ہے وہ صفائی کا انتظام نہیں کیا گیا، اور یہاں پر گراؤنڈ کی بات کی جائے یا پھر اطراف میں موجود دیواروں کی بات کی جائے، ہر جگہ ہی کچرے کے ڈھیر دکھائی دے رہے ہیں، اور خاص طور پر جو میڈیکل کا جو سامان ہوتا ہے وہ بھی یہ ہسپتال کی گراؤنڈ ہے جہاں پر اس وقت موجود ہے، اور یہاں پر ہی یہ پھینکا جا رہا ہے۔ یہیں پر جو ہے وہ مختلف اقسام کی جو دوائیاں ہیں وہ یہیں پر انہیں پھینکا جا رہا ہے، اور کسی بھی قسم کا جو ہے وہ
इंतजामात मौजूद नहीं है, ना ही घास की जो है वो काट छांट की गई है। और इसी तरह जो अगर बाहर वाली जानिब की बात की जाए तो दूसरी जानिब भी जो है वो इसी तरह ही कचरे के ढेर मौजूद है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ अद्वियात उसी तरह मौजूद हैं, जबकि इसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए बाकायदा एक सिस्टम बनाया जाता है मेडिकली, लेकिन इस तरह का यहाँ पर कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। और ये खुलेवाला का वाहद जो है वो RSC सेंटर है, इसके इंतजाम जो है वो सफाई के एतबार से बात की जाए तो किसी भी किस्म के दिखाई नहीं दे रहे। और हैरानगी की बात यह है कि जब इधर मौजूद थे हम तो उसी वक्त जो है वो यहाँ पर सफाई के हवाले से अमला बस ये अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के मरीजों के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया का अलाइड हॉस्पिटल 2 में न्यूरो सर्जरी का शोबा कायम करने का फैसला। तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार। आज बिल्कुल मरीजों से मुतल्लिक अच्छी खबर है। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से अलाइड हॉस्पिटल 2 में न्यूरो सर्जरी वार्ड कायम कर दिया गया है और इस सिलसिले में यहाँ पे मरीजों को जो है वो इलाज मुआवजे की सहूलियात जल्द मुयसर होंगी। कब से मुयसर होंगी? हमारे साथ MS अलाइड हॉस्पिटल 2 डॉक्टर ज़फ़र इकबाल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताएं कब से शुरू होने जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह इसी हफ्ते के एंड तक एमरजेंसी न्यूरो सर्जरी अलाइड हॉस्पिटल 2 में शुरू हो जाएगी। उसके लिए इनिशियली हमने 10 बेड्स जो हैं वो COD एमरजेंसी डिपार्टमेंट में उनके लिए मखसूस कर दिए हैं। इसके अलावा हमने न्यूरो सर्जरी ICU के लिए भी बेड्स और वेंटिलेटर मुहैया कर दिए हैं। डॉक्टर साहबान के लिए दफातर मुहैया कर दिए गए हैं। इनिशियली उनकी टीम आके विज़िट कर गई है और इसी वीक में शुरू कर देंगे। सर क्या OPD में भी चेकअप हुआ करेगा या सिर्फ एमरजेंसी हुआ करेगी? नहीं, OPD और जो दूसरे कोल्ड केसेस हैं जो लिस्ट है वो अलाइड 1 में हुआ करेगी, जहाँ सिर्फ एमरजेंसी होगी। यहाँ पे अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में इलेक्शन कमीशन ने सरकारी और नीम सरकारी इदारों से इलेक्शन ड्यूटी करने वाले मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली। तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में इंतखाबी सरगर्मियों की बात की जाए तो खासी गहमा गहमी अब देखने में आ रही है। ऐसे अफराद जो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं उनकी जानिब से कॉर्नर मीटिंग्स और इकट्ठ जो है वो किए जा रहे हैं और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने अभी ऐसे अफराद की लिस्टें मांगनी हैं जो इलेक्शन के मौका पर ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। सरकारी और नीम सरकारी इदारों के अफसरान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से चिट्ठी लिखी गई है कि फिलफौर अपने जो दफातर में काम करने वाले अमला है उनके नाम भिजवाएँ ताकि उनकी लिस्टें बन सकें और ये लिस्टें जो है वो आला अफसरान को भिजवाई जाएंगी फाइनल होने के बाद। इलेक्शन कमिश्नर गुलजार अख्तर का कहना है कि टोबा टेक्सिंग ज़िला की बात की जाए तो 12,000 से ज़ायद मुलाजमीन जो है वो इलेक्शन डे के मौके पर ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। इसमें से महकमा तालीम के साथ साथ सेहत, स्पोर्ट। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग के द नॉलेज हाउस स्कूल सिस्टम में रस्साकशी और दौड़ समेत दीगर मुकाबले हुए। बात करेंगे, अहवाल जानेंगे वसीम अजीज से। जी वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, दी नॉलेज हाउस स्कूल में आज एनुअल स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया जिसमें तलबा और तालबात की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। मेरे साथ कुछ तालबात मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा बताइएगा, आज मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाएगी, क्या कहना चाहेंगी? बहुत मज़ा आया है, काफ़ी अरसे बाद हुआ है। हम लोग सारा साल पढ़ते हैं तो आज अल्लाह ताला ने हमारे स्कूल ने बहुत अच्छा मौका दिया। आज ये इदारा इतना अच्छा है कि इन्होंने माशाल्लाह से स्पोर्ट्स गाला करवाया कि हमें खेलने का मौका मिला। हम लोग सिंपल रेस में आए, हम लोगों ने वो गेमें की जो हम लोग कभी खेलते भी नहीं थे और हमें चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ों में दोबारा पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमेशा खेलों और खेलों सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए। मेरे साथ कुछ और तालबात भी मौजूद हैं। बेटा आप बताइएगा किस खेल में हिस्सा लिया और कैसा रहा आज का दिन? मेरा नाम मिनाहिल इमरान है और मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ और मैंने सिंपल रेस में हिस्सा लिया था और भी काफ़ी खेल थे जिसमें मैंने हिस्सा लिया था। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। मेरे साथ वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।